इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अभिनेत्री नोरा फतेही, जिन्हें हाल ही में हमने फिल्म मडगांव एक्सप्रेस में देखा था। हम उनसे उनकी जर्नी जो रही है कनाडा से बॉलीवुड तक आने की, उस सफ़र के बारे में बात करेंगे और उनका जो फिल्मी सफ़र है उसके बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है बीपी न्यूज़ में। थैंक यू सर। नोरा, हाल ही में आपकी फिल्म मडगांव एक्सप्रेस आई थी, उसमें आपने एक अच्छा रोल निभाया था, आपके काम की तारीफ भी की थी। कितना एंजॉय किया आपने मडगांव एक्सप्रेस में काम करना? एक बहुत ही कॉमिक फिल्म थी जो मुझे बहुत पसंद आई। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था एक्चुअली। अगर आप देखोगे ना, मेरी पूरी जर्नी जो है इतनी सारी फिल्मों में जो मैंने अभी तक किए हैं, आई थिंक मडगांव एक्सप्रेस सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था। सेट पे तीनों एक्टर्स के साथ, देवेंदु, प्रतीक गांधी और अविनाश, ये लोग बहुत अच्छे एक्टर्स हैं और उसके अलावा अच्छे लोग हैं। मतलब देर सो फनी, बहुत ही सपोर्टिव थे। कुणाल हमारी डायरेक्टर, उन्होंने बहुत अच्छा किया डायरेक्शन में। वो भी बहुत सपोर्टिव था और मुझे लगता है जो भी उसने किया ना स्क्रीन प्ले में, डायलॉग, सब कुछ फ़नी था। और जब भी हम कैमरा के सामने थे ना, सीन के बीच में या सीन के बाद, हमेशा हम हंसते थे। सो पॉजिटिव ऑरा था सेट पे, पॉजिटिव वाइब था एंड आई रियली एंजॉयड माई सेल्फ। नोरा, हमने आपको कई ऐसे गानों में देखा है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं। आप अपने डांस के लिए ख़ास तौर पर जानी जाती हैं, चाहे बाहुबली का गाना हो या दिलबर दिलबर। दिलबर ने तो रिकॉर्ड ही ब्रेक कर दिया था, एक्सप्लोजन था। जिस तरह से उस गाने ने आपको लाइमलाइट में लाया। मैं जानना चाहूँगा कि डांस ज़्यादा एंजॉय करती हैं आप, एक्टिंग ज़्यादा एंजॉय करती हैं? आजकल आप जज भी कर रही हैं, डांस दीवाने हो या तमाम शोज़ हो, कि हाँ सिंगिंग भी कर रही हैं आप। किस किस चीज़ को ज़्यादा एंजॉय करती हैं आप? सर, हमेशा सब लोग यही सवाल पूछते हैं और मैं कहती हूँ ये हमें चूज़ क्यों करना है। मैं सब कुछ मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है। डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, जजिंग। मैं एक पब्लिक फिगर हूँ, मैं एक पब्लिक पर्सनालिटी हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ, मल्टी डायमेंशनल आर्टिस्ट हूँ। सो एक ही चीज़ नहीं, भले ये सब मुझे अच्छा लगता है। सब कुछ एंजॉय कर रही हैं आप। हाल ही में आपको वार्नर ब्रदर ने भी साइन किया है, वार्नर म्यूज़िक ने। क्या कहना चाहिए, किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है आपका? क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत ग्लोबल कंपनी है। किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है और क्या कुछ करने वाले हैं आप उनके साथ? वेल, वार्नर म्यूज़िक एक ग्लोबल म्यूज़िकल कंपनी है। उन्होंने मुझे साइन किया एज अ सिंगर। सो उनके साथ हमारे पास एक ग्लोबल प्लान है। सिंगिंग करियर में बहुत सारे गाने आएंगे, इंटरनेशनल गाने आएंगे, बहुत बड़े आर्टिस्ट के साथ भी, फीचर्स के साथ। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पहले जब दिलबर आई है, उसके बाद मैंने ख़ुद इन्वेस्ट किया अपने आप को सिंगिंग करियर में। मैंने अरबिक दिलबर गाया और प्रोड्यूस किया। उसके बाद मैंने पेपिता गाया और प्रोड्यूस किया, एक एफ्रो ट्रैक। तो उसके बाद ना मैंने एक इंटरनेशनल सिंगिंग करियर बनाया है, अकेली, इंडिपेंडेंटली। नाउ टू हैव एन इंटरनेशनल कंपनी लाइक वार्नर बैकिंग मी, मेरे पीछे हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। आई थिंक वी आर गोइंग टू बी डूइंग सम वेरी वेरी बिग थिंग्स। नोरा, आपने ये कब रियलाइज़ किया कि आप एक सिंगर भी बन सकती हैं, आपको सिंगिंग में भी हाथ आजमाना है और आप इंटरनेशनल लेवल के गाने गा सकते हैं? ये कब रियलाइज़ किया? पहले जब मैं नॉट बचपन से, बट आई थिंक जब मैं इंडिया में आई थी और मैं अकेली बैठ रही थी रूम में, मैंने एक प्लान बनाया मेरे करियर के लिए। और उस टाइम में मैंने सोचा कि जो भी होगा ना मेरे करियर में, वो एक ही चीज़ नहीं होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। सिंगिंग, एक्टिंग, जजिंग। एक ब्रांड बनना है एंड वो ब्रांड नोरा फतेही है और उसमें ऑल दीज थिंग्स आर देयर। सिंगिंग, एक्टिंग, जैसे हॉलीवुड आर्टिस्ट करते हैं ना, लेडी गागा, जेनिफर लोपेज, ये लोग असली आर्टिस्ट है। ये लोग सब कुछ करते हैं, एक्टिंग करते हैं, सिंगिंग करते हैं, स्टेज परफॉर्मेंसेस करते हैं। दे आर इनक्रेडिबल, ज़बरदस्त आर्टिस्ट है। तो मैं हमेशा सोचती थी कि मुझे भी ऐसी बननी है। अच्छा, तो आपने वहाँ से इंस्पिरेशन ली है, जेनिफर लोपेज और तमाम लोगों से? ऑफ कोर्स, बिल्कुल।
कुछ नया ताज़ा कोई गाना कुछ शब्द लफ्ज़ सुनाना चाहेंगी, चाहे वो अंग्रेज़ी हो या हिंदी गाना हो या अरबिक हो कुछ? एक्चुअली इस साल बहुत सारे गाने आने वाली है और इट्स ऑल अ सरप्राइज, आपको वेट करना है, बट प्लीज़ वेट फॉर इट बिकॉज यू विल बी वेरी सरप्राइज. हिंदी गाना भी है, इंग्लिश भी है, अरबिक भी है, मोरक्कन भी है, सो वेट फॉर इट. हाल फिलहाल आपने कई ग्लोबल इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट किया है. फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप था कतर में, फीफा वर्ल्ड कप था, वहाँ परफॉर्म किया है. कैसा था वो एक्सपीरियंस आपके लिए? मतलब बहुत कम लोगों को ऐसा मौका मिलता है. हाँ, वो कमाल की एक्सपीरियंस थी. जब आप एक फुटबॉल एंथम गा सकते हो ना, उसके बाद क्लोजिंग सेरेमनी, और आपको पता है इतिहास में क्लोजिंग सेरेमनी क्या होता है फुटबॉल वर्ल्ड कप फीफा में. आप एकदम सब लोग के बीच में हो फील्ड में, एंड यू नो, आपको पता है कि बिलियंस ऑफ पीपल आर वॉचिंग दिस मोमेंट. उस दिन मेरे लिए बहुत कमाल था. इट वाज लाइफ चेंजिंग. आई थिंक एक माइलस्टोन था मेरे करियर में. उसके बाद जब मैंने वो गाना गाया और परफॉर्म किया, लाइट द स्काई, इमीडिएटली उसके बाद फुटबॉल मैच शुरू हुआ है, एंड दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल फुटबॉल मैचेस एवर. मेसी was playing and he won the World Cup. So that whole day, वो पूरा दिन बहुत ज़बरदस्त था, बहुत लाइफ चेंजिंग था. एंड मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि वो अपॉर्चुनिटी मेरे पास आया था. तो बॉलीवुड की जो तमाम हीरोइंस हैं और आपके फ्रेंड्स हैं जो बॉलीवुड में, थोड़ा जेलस फील किया होगा उन्होंने ज़रूर. किसी ने कहा आपको? ऑफ कोर्स, बट यू नो व्हाट, उसके अलावा मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ इंटरनेशनली, ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स में. और आई फील कि बहुत कम लोग इनके पास ये अपॉर्चुनिटी आती है, एंड होपफुली फ्यूचर में आगे मैं भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स और बड़े बड़े ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स में इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकूँ. फीफा में परफॉर्म करने की बात हो रही तो मैं जानना चाहूँगा, स्पोर्ट्स में कितना इंटरेस्ट रखती हैं आप? फुटबॉल देखती हैं या कोई क्रिकेट देखती हैं या कोई और स्पोर्ट्स, या बचपन से कोई और स्पोर्ट्स खेला हो आपने? बास्केटबॉल, मैं बास्केटबॉल खेलती थी बचपन में, स्कूल में. अभी मुझे फुटबॉल बहुत अच्छा लगता है, एंड आई वांट टू डू मोर विथ फुटबॉल इन द कमिंग फ्यूचर, सो लेट्स सी. बॉलीवुड में अगर बाहर की एक्ट्रेसेस की बात की जाए तो कटरीना कैफ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल आर्टिस्ट मानी जाती हैं, जो बाहर से आई और उन्होंने एक अपना मकाम बनाया हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में. आप भी कनाडा से आई हैं यहाँ पर बॉलीवुड में अपना मकाम बनाने. मैं जानना चाहूँगा कि ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? लाइक ये जो बॉलीवुड का जो फैसिनेशन है या बॉलीवुड में जो करियर बनाने की बात है, ये कनाडा से बॉम्बे आने का जो सफ़र है, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि बचपन से हम बॉलीवुड देखते थे फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ. और जी, मैं कनाडा से आई हूँ, बट आई एम एक्चुअली फ्रॉम मोरक्को. सो मोरक्कन्स, अरबी लोग, सब लोग बॉलीवुड हमेशा देखते थे. इट्स पार्ट ऑफ आवर कल्चर. सो फैसिनेशन देवदास के टाइम था, कभी खुशी कभी गम के टाइम से था. मैं बहुत सारी फिल्में आपने वहाँ पे देखी हैं? या ऑफ कोर्स, कुछ होता है. ये सारी फिल्म्स आप जानते हो ना, NRIs के साथ इतने पॉपुलर है कनाडा में. और मेरी फ्रेंड्स जो है वो लोग हमेशा बॉलीवुड फिल्म्स देखते थे. सो ये फॉरेन चीज़ नहीं था हमारे लिए, बट वो आइडिया कि मैं भी बॉलीवुड में हो सकती हूँ, वो थोड़ा बाद में आया था. आई थिंक व्हेन आई वाज अबाउट 20 years old. हाँ, सो जब वो ऑफ़र आया था कि आप इंडिया के पास जा सकते हो, तो मैंने भी सोचा था कि शायद मैं भी बॉलीवुड में काम कर सकती हूँ. तो कनाडा में रहते हुए जैसे बताया कि NRIs को बहुत फैसिनेशन है हिंदी फिल्मों का, तो किसकी फिल्में सबसे ज़्यादा देखा करती थी? कौन सबसे ज़्यादा पसंद था एज एन आर्टिस्ट आपको? इंडियन अगर एक्टर्स की बात करें, चाहे हीरो हो या हीरोइंस. वाह, मेरी फेवरेट फिल्म बॉलीवुड फिल्म देवदास है. अच्छा. या सबसे संजय लीला भंसाली. ऑफ कोर्स, एक्चुअली संजय लीला भंसाली और उनकी स्टाइल जो है ना हर फिल्म में, इसके लिए मैं इंडिया के पास आई हूँ. अच्छा. या वन ऑफ द रीज़न संजय लीला भंसाली है, क्योंकि मैं हमेशा सोचती थी ना कि अगर मैं बॉलीवुड फिल्म करूँ ना, वो ऐसी स्टाइल करना है.
ऐसी फिल्म चाहिए, ऐसी फिल्म एस्थेटिक होता है जिस तरह से विजुअल्स, म्यूजिक, डांस, कॉस्ट्यूम्स, सब कुछ जो होता है ना एक संजय लीला भंसाली की फिल्म के अंदर ना, मुझे वही चाहिए था। कभी आपने संजय लीला भंसाली से मिलने की कोशिश की कि यार मुझे कास्ट कर लो इस किसी फिल्म में? अब हीरा मंडी भी आ रही है उनकी जो नेटफ्लिक्स पे सीरीज, आप उसके लिए एक्साइटेड होंगी, लेकिन कभी आपने कोशिश की संजय लीला भंसाली से मिलने की, उनके उनके लिए जो आपके मन में रेस्पेक्ट है, प्यार है, उनकी फिल्मों के लिए कभी बताने की कोशिश की? आई थिंक वो जानते हैं, उनको पता है कि मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उनका काम, और मैं सिर्फ एक अच्छा टाइम के लिए वेट कर रही हूँ, तो जब वो टाइम आएगा तो शायद ज़रूर मैं उनसे मिलूँ। आपने बताया कि देवदास आपकी फेवरेट फिल्म है, लेकिन संजय लीला भंसाली की एक ऐसी फिल्म जो आपको लगता है यार इस फिल्म में मुझे होना चाहिए था, वो कौन सी फिल्म है? से बाजीराव मस्तानी। बाजीराव मस्तानी। यस। अच्छा, आपने तमाम एक्टर्स के साथ काम किया है, जॉन अब्राहम के साथ काम किया, वरुण धवन के साथ काम किया, हाल ही में मडगांव एक्सप्रेस में आप नज़र आए 3 एक्टर्स के साथ। बॉलीवुड में सबसे अच्छी कैमराडी आपकी किसके साथ है? कौन सा एक्टर बहुत ही जोवियल आपको लगता है, बहुत इजी गोइंग लगता है? आई थिंक सब लोग अच्छे हैं। मेरी एक्सपीरियंस इतनी अच्छी थी कि मैं कंप्लेन नहीं कर सकती हूँ, बट आई थिंक वरुण के साथ हमारा जो रिश्ता है वो बहुत फ़न है, उसमें बहुत मस्ती है, अच्छा है, वो इजी गोइंग है। एंड एंड ऑफ कोर्स मडगांव एक्सप्रेस, अभी दिविंदु, प्रतीक गांधी और विनाश के साथ हमारा रिश्ता वो भी बहुत अच्छा है, बहुत फ़नी है। सो आई बिन ग्रेटफुल कि जिसने मैं काम किया है ना, जिसके साथ मैं काम किया है, सब लोग रिस्पेक्टफुल और अच्छे लोग थे। एक सवाल और कि आपने साउथ की कई फिल्मों में कई गानों में आप नज़र आए, और फिर हिंदी के कई गानों में आप नज़र आए, अब बतौर एक्टर आप नज़र आ रही हैं। मैं जानना चाहूँगा कि वो जो एक इमेज थी आपकी डांसर की, आपको लगता है कि लोग अब आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं बतौर एक्टर भी, और आपको उस तरह से सीरियसली ले रहे हैं बतौर एक्टर? अब काफ़ी प्रोजेक्ट्स में आप काम करें, आपने साउथ की कई फिल्मों में कई गानों में आप नज़र आई, हिंदी में कई गानों में आप नज़र आई, और एक डांसर के रूप में आपकी पहचान बनी। फिर आपने कई फिल्मों में एक्टिंग की, अब आप वरुण तेज के साथ एक फिल्म में भी नज़र आने वाली है, मटका में। तो आपको लगता है कि आपकी जो एक इमेज बनी थी डांसर की, अब उससे ज़्यादा कहीं जाकर लोग आपको पहचान रहे हैं बतौर एक्टर, आप उससे सेटिस्फाइड हैं? ऑफ कोर्स आई थिंक धीरे धीरे वो रिस्पेक्ट आ जाता है। आई थिंक धीरे धीरे सब लोग को पता चलता है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, एक एंटरटेनर, परफॉर्मर हूँ, जो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं डांस कर सकती हूँ, और जब भी मैं डांस करती हूँ ना, एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देने वाली हूँ। अगर स्टेज पे या एक म्यूज़िक वीडियो में या एक फिल्म का गाना में, सो सब लोग को पता है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, और मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ। मेरा वर्क एथिक इतना मज़बूत है कि जो भी आने वाले हैं ना मेरे पास, मैं दिल से उसके मतलब आई विल वर्क सो हार्ड टू अचीव इट। अभी साउथ में मैं 1-2 फिल्म्स करती हूँ, सॉन्ग्स भी करती हूँ, बॉलीवुड में सॉन्ग्स और रोल्स करती हूँ, बाहर मैं सिंगिंग करती हूँ और इंडिया को रिप्रेजेंट करती हूँ बाहर ग्लोबल स्टेजेस पे। सो आई थिंक सब लोग को पता है और सब जानते हैं कि नोरा फतेही एक मल्टी डायमेंशनल आर्टिस्ट है। बस एक आखिरी सवाल जाते जाते, आप मूल रूप से मोरक्कन हैं और कनाडा में आप रही हैं और इंडिया आई। शुरू में आपको हिंदी बोलने में काफ़ी दिक्कत आती होगी। अब आप हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी। हाँ, बिल्कुल नहीं आती थी। वही मैं कहने वाला था कि आपको हिंदी नहीं आती थी, अब अच्छी खासी हिंदी बोल रही हैं। आपने काफ़ी वर्क किया लगता है उस पर। बहुत मेहनत किया मैंने उस पर। और जैसे आपको पता है, जहाँ भी आप जाते हो ना, आपको भाषा सीखना है और इतना आसान नहीं है, टाइम लगता है। और इंडिया में थोड़ा ज़्यादा और टाइम लगता है, क्योंकि जो भी लोग जो इंडिया में है और ख़ासकर मुंबई में ना, सब लोग इंग्लिश में बात करते हैं। तो अगर आपको सीखनी है हिंदी, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हु इज़ गोइंग टू स्पीक इन हिंदी अगर सब लोग इंग्लिश में बात करते हैं। तो कभी कभी मैं हिंदी में बात करती हूँ और सब लोग का जवाब इंग्लिश में आता है। सो इट कैन गेट अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट थैंकफुली आई थिंक
बहुत टाइम के साथ और मेहनत के साथ, और ऑफ कोर्स क्योंकि मुझे ये भाषा बहुत अच्छा लगता है और दिल से मैंने सीखी। लेकिन जब आप आई थी तो आपको कल्चरल शॉक लगा था जब वहाँ से यहाँ इंडिया आई थी, बॉम्बे आई थी? आई थिंक कल्चरल शॉक नहीं, क्योंकि आई एम वेरी वेल ट्रैवल्ड, और टोरंटो में आप जानते हो ना, टोरंटो इतना कॉस्मोपॉलिटन है, बहुत सारे इंडियंस है, बहुत सारे फॉरेन नेशनल्स है, सो कल्चर शॉक नहीं। आई थिंक जस्ट वो इनिशियल स्ट्रगल जो था ना, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था। भाषा सीखनी है, इंडस्ट्री को समझना है, एक्टिंग सीखनी है, अपने आप को मेरे ऊपर थोड़ा सा, मतलब आई हैड टू वर्क ऑन माई स्किल्स, आई हैड टू वर्क ऑन माई सेल्फ, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था। चलिए, विपिन से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही लोगों को आप एंटरटेन करते रहें, यही हमारी शुभकामना। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग टुडे। कैमरामैन इरफान के साथ रवि जैन, ABP न्यूज़, मुंबई।